गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग का जो लास्ट क्लास का डिस्कशन था वो 40 नंबर तक क्वेश्चन तक हो गया था। उसके बाद हम लोग 41 नंबर को बोले थे क्या हम होमवर्क करने के लिए आप इसको सॉल्व करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा दिख रहा है। क्या ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 है, प्लस ये फिर से ओमेगा है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम आपको इसको होमवर्क दे दिए थे। उसके बाद एक 42 नंबर का क्वेश्चन है जो हम लोग आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। ठीक ठीक है, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपली क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ। अब सोचिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। आपको जो न्यूमरेटर है दोनों टर्म का न्यूमरेटर सेम दिख रहा है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप न्यूमरेटर को बाहर निकाल के और जो दो फ्रैक्शन मिलेंगे आप उनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये तरीका हो सकता है। देखिए ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। क्या आप कॉमन निकाल लीजिए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आप कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये आसान है, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जो न्यूमरेटर है दोनों टर्म का सेम है। इसको आप बाहर निकाल लीजिए, ये तरीका ठीक है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर दूसरा टर्म है, इसका दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप एलसीएम ले सकते हैं। देखिए लेके देखिए ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये तो बाहर ही आ चुका है। और जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखिए एक बार कि जो यहाँ पे टर्म है और जो डिनोमिनेटर की दो टर्म है, अगर हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे सेट कर लें कि एक टर्म से कैंसिल आउट हो जाए, इस प्रकार का कुछ बना सकते हैं। थोड़ा देखिए, यहाँ पे सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे सी के साथ ओमेगा है। अगर समहाउ इसमें ओमेगा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन सकता है, ये बी ओमेगा बन जाएगा, ये सी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए। तो यही टर्म तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम अगर इस टर्म में ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको जस्ट ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये काम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग ये पहला अप्रोच देख रहे हैं, इसके बाद हम दूसरा अप्रोच भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच है, अब अगर इस टर्म में हम ओमेगा का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमको ये मिल जा रहा है। अब दूसरी टर्म को एक बार देखिए आप, दूसरी टर्म भी कुछ रिलेट हो सकती है क्या। हाँ, दूसरी जैसे इस टर्म में देखिए सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो बी के साथ है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है सी के साथ है, और ए ओमेगा है, यहाँ पे बी ओमेगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे अब सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे सी के साथ कुछ नहीं। तो अगर नीचे वाले टर्म में आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो न्यूमरेटर पे हो बन सकता है। तो सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी ओमेगा की पावर 4 यानी बी ओमेगा की पावर 4 यानी बी ओमेगा। तो ये टर्म रिलेट हो सकती हैं, कुछ ना कुछ तो बन सकता है यहाँ पे भी। ठीक है, इतना यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। अभी के लिए आप समझिए, इसको इससे रिलेट करने का कोशिश कीजिए। अगर इस वाली टर्म में हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए, वही टर्म तो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, अब दोनों या न्यूमरेटर पे भी ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दीजिए, डिनोमिनेटर से भी ओमेगा से मल्टीप्लाई करा। दिमाग लगाइए क्या होगा, इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कराने भी ये टर्म मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ओमेगा लिख देते हैं अलग से, अब फिर इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा का क्यूब यानी ए ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो ये पूरी टर्म आपकी इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ओमेगा से मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बचा ऊपर में ओमेगा बचा,
अपॉन में देखो ओमेगा ब्रैकेट में क्या बचेगा, सी प्लस ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और बी प्लस सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सी है और सी वाला दूसरा टर्म सी ओमेगा है, सी आप कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सी आप कॉमन लीजिए 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। प्लस बी वाली टर्म को आप देखिए, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, बी आप कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के ओमेगा के बराबर, माइनस का ओमेगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा। अब प्लस आप सी वाला टर्म देख लीजिए, बी वाला टर्म देखिए, अब ए वाला टर्म देखिए, ए ओमेगा, अब प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, अब ए ओमेगा कॉमन निकालेंगे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ए ओमेगा इंटू माइनस का ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस के ए ओमेगा के क्यूब के बराबर आ जाएगा। देखिए आप क्या कर रहे हैं, ओमेगा को निकाल रहे हैं कॉमन, तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अपॉन में क्या हो जाएगा, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इतना क्लियर आपको है। अब देखिए ओमेगा तो है यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का सी ओमेगा स्क्वायर माइनस का बी ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ए, जो कि ओमेगा का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, तो आप माइनस बाहर में लिख लीजिए, और क्या हो जाएगा, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस ए अपॉन में सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इतना क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान है। सिंपली ओमेगा तो बाहर में आया हुआ था, अभी हम लोग दूसरा अप्रोच भी देखेंगे, यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या किए, प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, और फिर सिंपली इसका क्या करा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए। और हम लोग देख रहे थे कि नीचे वाला टर्म अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही टर्म हमको मिल जाएगा, वही चीज़ हम करके यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लिए। अब जो ओमेगा ऊपर में आप उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या मिल जाएगा, माइनस तो बाहर में आएगा ही आएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा सी ओमेगा स्क्वायर के साथ में, तो सी ओमेगा क्यूब यानी सी, सही है। ओमेगा मल्टीप्लाई होगा बी ओमेगा से यानी बी ओमेगा स्क्वायर, ये भी सही है। ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ए ओमेगा, तो जो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर के बराबर ही आ जाएगा। देखिए ओमेगा सी ओमेगा क्यूब यानी कि सी, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा बी ओमेगा से यानी बी ओमेगा स्क्वायर, तो बी ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है। जब ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ए से तो क्या मिलेगा, ए ओमेगा, ए भी दिख रहा। तो अल्टीमेटली ओमेगा से जब मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर के ही बराबर आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 1। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये तरीका आप देख सकते थे। अब आप एक दूसरा तरीका देखिए कि आप डायरेक्टली जो इसको बाहर निकालने की बजाय डायरेक्टली यहीं से देखिए, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, अपॉन में क्या है, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में ए है, डिनोमिनेटर में ए ओमेगा स्क्वायर है। अगर आप न्यूमरेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब यानी कि बी, और सी ओमेगा की पावर 4 यानी कि सी ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराने से डिनोमिनेटर मिल रहा है, या आप डिनोमिनेटर में भी कुछ मल्टीप्लाई करा के न्यूमरेटर पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, मतलब सी ओमेगा स्क्वायर चाहिए और बी ओमेगा चाहिए, तो अगर आप डिनोमिनेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। आप न्यूमरेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराइए या आप डिनोमिनेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई कराइए, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा देखिए, एक तरीका हम लोग अपना रहे हैं क्या, कि आप डिनोमिनेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो न्यूमरेटर में भी आपको ओमेगा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब ओमेगा को रखिए बाहर, जब आप ओमेगा से क्या कराए, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराए, तो क्या मिला, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब। ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो हमको ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ही मिल गया। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब उसी प्रकार से आप इस वाली टर्म को देखिए, आप क्या कर सकते हैं। देखिए सी है, यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर है। अगर ओमेगा स्क्वायर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा का क्यूब
प्लस बी ओमेगा की पावर 4, ये तो बनेगा। और बी ओमेगा की पावर 4 यानी बी ओमेगा, ओमेगा का क्यूब हो तो 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये भी कुछ उसी प्रकार से रिलेट हो सकता है। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। हम डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर मिल जा रहा है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जो टर्म है वो न्यूमरेटर के बराबर आ जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिए तो 1 हमको मिल गया। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, आपका तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सिंपली आपके पास जो न्यूमरेटर का टर्म है, जो डिनोमिनेटर का टर्म है, इनको आप समहाउ अगर रिलेट कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग अप्रोच, आप कोई और दूसरा अप्रोच भी खोज सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये दूसरा अप्रोच हमारे लिए बेस्ट अप्रोच है। आप एक तीसरा अप्रोच भी आप खोज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये जैसे कि जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका डिनोमिनेटर है अलग अलग, तो इनके डिनोमिनेटर को भी रिलेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ए ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ए ओमेगा, यहाँ पे सी ओमेगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी ओमेगा स्क्वायर है। तो इसमें आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के इससे रिलेट कर सकते हैं। कोई आप जिस हिसाब से आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे आसान सा तरीका है कि हम न्यूमरेटर को देख रहे हैं और डिनोमिनेटर को देख रहे हैं। डिनोमिनेटर का टर्म में अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यूमरेटर ही मिल जाएगा, ये तो साफ साफ दिख भी रहा। तो आप क्या करिए, ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दीजिए उसके डिनोमिनेटर से, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप ओमेगा को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, बट ओमेगा आप ऊपर में लिखिए और नीचे में ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे आपको न्यूमरेटर का टर्म ही मिल जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओमेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में जब आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर ही मिल जाएगा, सिंपली ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, जो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता। क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है कि n एक ऑड इंटीजर है और वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है, बट 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 नहीं हो सकता। 3 का मल्टीपल नहीं है n, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग को बोला गया है कि प्रूव दैट x प्लस 1 की पावर n माइनस का x की पावर n माइनस का 1, ये टर्म जो होगा ये डिविजिबल बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें सिंपली हमको n के बारे में कंडीशन दे रखी क्या है कि n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है, ऐसा हमको बोल रखा है क्वेश्चन में। और हमको ये भी दे रखा है कि n इज नॉट इक्वल्स टू 3k। 3k लिखने का मतलब ये कि आप यहाँ पे इंटीजर रख लीजिए, इंटीजर प्लस, क्योंकि प्लस के इंटीजर आप 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, इस टाइप से आप डाल सकते हैं। लेकिन 3 का मल्टीपल हो नहीं सकता है, यानी कि 3, 6, 9, 12 ये सब वैल्यू n नहीं ले सकता, बट 3 से बड़ा है ये हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कौन कौन सी वैल्यू लेगा, और ऑड भी इंटीजर, ऑड इंटीजर है ऐसा बोल रखा है। देखिए ऑड है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और ऑड भी है, साथ में 3 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या ले सकता है, 5 ले सकता है, 7 भी ले सकता है, 9 ले सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। 11 ले सकता है, 13 भी n वैल्यू ले सकता है, 15 ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, 17 ले सकता है ऑफकोर्स, 19 ले सकता है, 21 ले सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो n ऐसे ही 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से n वैल्यूज लेने वाला है। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आई कि n 3 से बड़ा है या बराबर है, बट 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो यानी यहाँ पे इक्वलिटी का जो साइन वो भी हट जाएगा। 3 से बड़ा यानी कि आप रखिए 4, 5, 6, 7 ये सब रख सकते हैं, लेकिन एक और कंडीशन आप पे लगा दिया गया कि n ऑड ही होना चाहिए। तो आप 4 तो ले नहीं सकते, ठीक है, 6 भी आप ले नहीं सकते, आपको ऑड नंबर ही लेने हैं। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया। तब हमको प्रूफ करना है क्या कि जो ये x प्लस 1 की पावर n माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, ये डिविजिबल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। बेसिकली समझिए इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 की पावर n है माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। अगर ये टर्म डिविजिबल किससे है, एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो समझिए कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इससे डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये वाली टर्म न्यूमरेटर के फैक्टर के टाइप का होगा। मतलब अगर आप न्यूमरेटर से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर निकालेंगे तो आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिविजिबल होने का मतलब तो यही है। नहीं समझ में आया आपको? फिर से सुनिए, इससे डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर में आ रहा होगा, तब यही टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी तो डिविजिबल हम बोल सकते हैं। तो इसलिए आप समझिए, यहाँ पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स न्यूमरेटर से बाहर आ जाएगा तो कुछ इस प्रकार का केस बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे कुछ बचेगा ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर आ गया और यहाँ पे मान लीजिए आपको मिल रहा पी एक्स। अब पी एक्स क्या है हमको पता नहीं है, क्योंकि यन है तो आप पी एक्स निकाल सकते हैं कुछ गुणा गणित करके, बट उतना नीड नहीं है आपको। थोड़ा यहाँ पे जो लॉजिकली सोचिए कि हमको बोल रखा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है ऐसा नहीं बोल रखा है, बट ये बोल रखा है डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म न्यूमरेटर में आ रही होगी। इतना तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो अगर इतना कंक्लूड कर सकते हैं तो ये टर्म जब बाहर आएगी तो दिमाग लगाइए, जब हम x को अगर इसका फैक्टराइजेशन कर लें और इसकी 3 वैल्यूज़ निकाल लें, क्योंकि x का क्यूब है तो 3 वैल्यूज़ आएगा, और वो तीनों वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, फिर से सोचिए। चूँकि ये टर्म इस पॉलिनोमियल इससे बाहर आ रहा है, तो अगर इससे बाहर आएगा तो क्या होगा, जितनी वैल्यूज़ इसमें पुट करने पे 0 ये देगा, उतनी वैल्यू पे ये भी 0 देने लगेगा। नहीं समझ में आया? तो देखिए, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 0 पुट करके आप एक्स की 3 वैल्यूज निकालिए, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू मिल गई, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कब होता है, ये क्या है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाला केस है ना, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एंड एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसके 2 रूट और मिल जाएंगे, कौन कौन से, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो फिर से आप समझिए, हमको बोला गया है कि ये टर्म जो है ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस वाली टर्म से बाहर आ रहा होगा, तभी तो कटेगा, तभी तो डिविजिबल होगा। अगर बाहर आएगा इसका मतलब है कि जिन जिन एक्स पे ये वैल्यू 0 होगी उन एक्स पे ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 होना चाहिए। नहीं समझ में आया? अगेन रिपीट कर रहा है, जिसको ना समझ में आया ध्यान से सुनिए। हमको ये बोला गया है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिविजिबल है ये वाला टर्म। तो अगर ये वाला टर्म इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये टर्म इस पूरे पार्ट से बाहर आ रहा होगा, तभी तो कटेगा। अगर बाहर आ रहा है इसका मतलब जिन जिन एक्स पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 होगा उन एक्स पर इस पूरे को भी 0 होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप एक्स को 0 पुट करते हैं तो ये 0 है, तो पूरा टर्म भी तो 0 हो जाएगा साथ साथ। अब ओमेगा पुट करेंगे तो ये 0 है, तो ओमेगा के साथ ये भी 0 हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब देखिए आगे थोड़ा सा। तो हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि एक्स की 3 वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी, 0, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारे इक्वेशन। हमको यही प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका एक फैक्टर या इससे डिविजिबल है, तो इससे डिविजिबल होगा तो ये तीनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक्स माइनस 1 का होल पावर n है, माइनस एक्स की पावर n माइनस का 1 है, यही तो लिखा हुआ। अब आप एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो 0 मिलना चाहिए। देखिए पुट करने पर आपको मिल रहा है कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू पुट करिए 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 की पावर n, यानी कि माइनस 1 की पावर n। 0 पुट करने भी हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 1। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। सिचुएशन यूँ है कि माइनस 1 की पावर n, आप x को क्या पुट किए हैं, 0, यानी कि माइनस 1 की पावर n है, अब माइनस 1 है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे। सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बता रहा है कि n की वैल्यू 3 से बड़ी है और ऑड भी है,
एन की वैल्यू 3 से बड़ी है और ऑड भी है। सॉरी यहाँ पे क्या है, x+1 की पावर n है। क्वेश्चन में x+1 की पावर है, मैं यहाँ पे x-1 गलती से लिख दी, x+1 है तो यहाँ पे +1 की पावर n मिलेगा। ठीक है, अब आप n को समझिए। अब +1 की पावर यानी 1 की पावर n तो हमेशा 1 ही देगा, तो 1 की पावर n यानी 1 - 1 यानी 0, तो ये 0 मिल जा रहा है आपको। तो x = 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम और वैल्यूज़ को चेक करके देखते हैं। x = ओमेगा चेक करिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। x = ओमेगा जब आप पुट करेंगे क्या मिलेगा आपको, 1 + ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर n माइनस का 1। अब ये वैल्यू क्या लेगा, ध्यान से समझिए। 1 + ओमेगा की पावर होल n है, माइनस ओमेगा की पावर n है, माइनस का 1 है। अब 1 + ओमेगा क्या होता है, 1 + ओमेगा क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यानी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसकी होल पावर n है, माइनस का ओमेगा की पावर n है, माइनस का 1 है। और साथ ही यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -1 की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, माइनस ओमेगा की पावर n -1। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, n क्या है, ऑड नंबर है। अगर n ऑड होगा, ऑड है, 3 से बड़ा है, 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस प्रकार की n वैल्यूज लेने वाला है। तो -1 की पावर जब आप ऑड करेंगे ऑटोमेटिकली -1 देने वाला। इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। यानी कि माइनस का ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, माइनस ओमेगा की पावर n -1। अब इसको देखिए, ये आपको थोड़ा थोड़ा देखा देखा लगना चाहिए। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस लीजिए कॉमन, क्या मिलेगा आपको, 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n। ठीक है, अब अगर आप लोग दिमाग पे जोर डालेंगे तो हम लोग एक बार डिस्कस किए थे क्या, 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर जो 2n होता है, ये वैल्यू 3 देता है। कब, जब n मल्टीपल ऑफ 3 होता है। लेकिन वैल्यू 0 देता है जब n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता। ये डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में किसी क्वेश्चन में ये डिस्कशन किए थे, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये देखिए, ये 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n क्या होता है, 3 होता है। ये डिस्कशन हम लोग जब इसका प्रूफ की थे हम लोग वहाँ पे देखे थे। अभी के लिए आप समझिए 1 + ओमेगा की पावर 1 + ओमेगा की पावर 2n क्या होता है, 3 वैल्यू देगा। अगर n मल्टीपल ऑफ 3 आप पुट करके देख सकते हैं। 3 पुट करेंगे, ओमेगा का क्यूब + ओमेगा की पावर 6, ओमेगा का क्यूब 1 देगा और ओमेगा की पावर 6 भी 1 देगा, तो 3 वैल्यू मिलेगा। जब जब आप n को 3 का मल्टीपल डालेंगे तो आपको 3 वैल्यू देगा। जब जब आप n को 3 का मल्टीपल नहीं डालेंगे तो आपको 0 वैल्यू देगा। तो वही केस है यहाँ पे, क्योंकि n 3 का मल्टीपल नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये 0 देगा, यानी कि 0 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपको 0 मिल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। अब आप x को ओमेगा स्क्वायर पुट करके देखिए, x = ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप पुट करके देखिए तो क्या मिल जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ठीक है, माइनस ओमेगा की पावर 2n हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो माइनस का 1, 1 + ओमेगा स्क्वायर, यानी क्योंकि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा, यानी कि माइनस ओमेगा की पावर n, यानी -1 की पावर n और ओमेगा की पावर n, माइनस ओमेगा की पावर 2n माइनस का 1 = देखिए अब -1 की पावर n, चूँकि n ऑड है, ऑड होगा तो -1 ही देगा, यानी माइनस के ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 2n माइनस का 1। तो ये सेम फिर वही वैल्यू मिल गई आपको, जो वैल्यू यहाँ पे थी वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। तो ये वैल्यू भी क्या मिल जाएगी आपको, 0। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर लिए। देखिए सिंपल सा, फिर ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, बोला है कि x³ + x² + x इसको पूरा डिवाइड कर देगा, इससे डिविजिबल है। ये वाली टर्म x³ + x² + x से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि x³ + x² + x इससे बाहर आएगा। अब बाहर आएगा मतलब जिन जिन x पर ये 0 होगा उन x पे भी 0 होगा। अगर ये हम लोग प्रूफ कर लेते हैं तो हम ये प्रूफ करने में सफल हो जाएंगे कि प्रूफ दैट, हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये डिविजिबल होगा इससे। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। अब x³ + x² + x कहाँ कहाँ 0 होगा, x = 0 पे, ओमेगा पे और ओमेगा स्क्वायर पे। और यही 3 वैल्यूज़ हम पुट करके देखेंगे अपने एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में। और अगर 0 दे देगा तो हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि ये इससे डिविजिबल है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान था बट अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखा हुआ है बट इसको MCQ टाइप का बना सकता है ना, एक 4 ऑप्शन का क्वेश्चन कुछ आपके लिए सेट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा।
इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपको प्रूफ करना है। जो हम पीडीएफ को आपको प्रोवाइड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ में थोड़ा ऑर्डरिंग चेंज हो गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये हम ये लिखे हैं, वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसको लिख रखा और सेकंड क्वेश्चन उसको लिख रखा। कोई वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है, आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपको सेकंड आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। उसमें थोड़ा ऑर्डरिंग चेंज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको लिखा हुआ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3 प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इसकी पावर 3। आपको ये प्रूफ करना है। थोड़ा आप अगर दिमाग पे जोर डालें फिर से एक बार कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, उसी का तो फॉर्म दिख रहा है, समथिंग का क्यूब प्लस फिर समथिंग का क्यूब। ठीक, इसी आप समझिए, कुछ पार्ट है उसका क्यूब है प्लस दूसरा पार्ट है उसका क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग दो फॉर्म में देख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। याद है कि नहीं, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक्स का क्यूब, क्योंकि ए यहाँ पे दिख रखा है ना और बी भी यहाँ पे है, तो इसलिए हम लोग एक्स का यूज कर रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो सबको पता होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो आपको इसका एक अनदर फॉर्म है होता है, वो आपको पता होना ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग डिस्कशन किए थे वहाँ पे देखे भी थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। इसके साथ में ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। अब ये क्यों होता है, हम लोग सॉल्व करके निकाले हुए थे कि एक्स प्लस वाई तो लिख रहे हैं, सही है। अब जब आप इसको सॉल्व करा के एक्स का द्विघात मान के एक्स की दो वैल्यूज निकालेंगे तो आपको मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी आपको वाई ओमेगा, आपको एक वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू आपको वाई ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो इसी का एक फॉर्म और होता है क्या, एक्स प्लस वाई ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। इतना पार्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। ये दोनों फॉर्म जो हैं इंपॉर्टेंट है। जनरली पहला वाला सबको याद रहता है, बट दूसरा वाला भी याद होना ज़रूरी है। कि पहले वाले से आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हो जाएगा। सिंपल से देखिए, एक एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब है तो आप एक्स प्लस वाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब एक्स स्क्वायर करना होगा आपको, फिर माइनस का एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो उसको करने की बजाय हम दूसरा फॉर्म यूज करेंगे, जहाँ पे जिस चीज़ से आसानी से सॉल्व हो जाए वही हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, उसी प्रकार से आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी होता है। तो सिंपल सा समझिए, ये फॉर्म याद करने का सबसे आसान सा ट्रिक जैसा समझिए, बीच में प्लस है तो तीनों जगह प्लस आ रहा है। अब जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का करने का मतलब वाई को हम माइनस वाई से रिप्लेस कर दिए, तभी तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा। तो सिंपली वाई को माइनस वाई से यहाँ भी रिप्लेस कर दीजिए, आपको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओमेगा इंटू एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। क्लियर। अब देखिए इसका क्या हम लोग कर सकते हैं। इसका एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करके देखिए, एक्स प्लस वाई आएगा इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा आएगा इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब आप एक बार एक्स प्लस वाई निकाल के देखिए क्या मिलने वाला है। एक्स प्लस वाई निकलेगा मतलब सिंपली आप उनको ऐड कर दीजिए। तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ही तो लिखेंगे आप। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। आप इनको ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए का टर्म यहाँ पे, ए का टर्म यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 2a, ठीक है। और बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, यानी बी ओमेगा आएगा कॉमन, आएगा कि नहीं, बी ओमेगा आप कॉमन लेंगे, बी ओमेगा कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा, यानी 1 प्लस ओमेगा क्या होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। देखिए आप लिख देते हैं आपके लिए आसानी से, बी ओमेगा क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस आप सी ओमेगा लीजिए कॉमन, क्या मिलेगा आपको ओमेगा प्लस 1। इतना पार्ट आपको समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा 2a, अब 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और बी ओमेगा इंटू माइनस का ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस का बी ओमेगा क्यूब। ओमेगा का क्यूब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा का क्यूब 1, क्या हो जाएगा माइनस का बी। सिंपली ओमेगा प्लस 1 क्या होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस यानी माइनस का सी ओमेगा क्यूब माइनस का सी
तो ये पॉइंट आपको समझ में आया ना कि x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लिए क्या, 2a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसको आप मान लीजिए एक क्वेश्चन। ये क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि x का क्यूब यही तो है। हम x किसको माने हैं, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर को x मान लिए, और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा को क्या मान लिए, y मान लिए। आप कोई दूसरा तरीका भी खोज सकते हैं, बट इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। आपके पास ये एक ऑप्शन था कि आप दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए, सॉरी इसका क्यूब कर दीजिए आप, तो क्यूब करने के लिए आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, प्लस आप इसका भी क्यूब कर दीजिए, फिर बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो इतना मजदूरी करने से अच्छा है हम कॉन्सेप्ट यूज करें जो हम पढ़ चुके हैं। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब लिख रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमको पता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एक्स प्लस वाई हम आसानी से लिख दिए 2a माइनस बी माइनस सी, और हमको दिखने लगा भाई 2a माइनस बी माइनस सी है, 2a माइनस बी माइनस सी है, यही प्रूफ हमको करना था। तो एक टर्म हमको दिखने लगी। अब हमको क्या करना है, एक्स प्लस वाई ओमेगा निकालना है। देखिए एक्स प्लस वाई ओमेगा, तो एक्स को एज इट इज लिख दीजिए, यानी कि ये प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और प्लस जो वाई वाला टर्म है उसमें आप क्या कर रहे हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई करा। एक बार हम लिख देते हैं आपके लिए, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, और एक्स का क्यूब है, इसको हम लोग वाई बोल रहे हैं, ये क्या वाई है, तो वाई का क्यूब है। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई ओमेगा लिख देते हैं, एक्स को एज इट इज उतार दीजिए, एक्स ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस वाई वाले में ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप वाई में ओमेगा का मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब, बी ओमेगा क्यूब यानी बी, तो ए ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा क्या मिल जाएगा, सी ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब मिलेगा। ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। इतना पार्ट क्लियर है आपका, इसको भी आप एक सॉल्व करा लीजिए। ए प्लस ए ओमेगा, देखिए सी ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दिए, तो ए इंटू 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर मिल गया आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए कॉमन लिए आप, क्या मिला आपको, ए का 2 टर्म है, 1 प्लस ओमेगा मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब बी ओमेगा और प्लस बी, सिंपली फिर आप बी कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 2c ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर तीनों टर्म में हमको दिख रहा है, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर निकाल लीजिए आप कॉमन, क्या मिल जाएगा आपको, 2c माइनस ए माइनस बी, ये टर्म आपको दिख गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन, इसको मान लीजिए क्या है, एक्स प्लस वाई ओमेगा है। ठीक है, अब आप एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर भी निकाल लीजिए, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। देख एक्स को एज इट इज कॉपी करना है आपको, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब आप जब वाई वाली टर्म को आप देखेंगे उसमें आप ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई क्या है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा है, तो आप इसमें जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है, फिर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा, बी ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी सी ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो सी मिल गया। अब ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब देखिए ए प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ए आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, माइनस का ओमेगा, यानी माइनस का ए ओमेगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा यानी कि 2b ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी कॉमन लेंगे आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस का ओमेगा, तो माइनस का सी ओमेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से ओमेगा कॉमन निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 2b माइनस ए माइनस सी। कोई दिक्कत है इसमें, तो ये एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर मिल गया आपको। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग किए हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाना है हमको, जो कि होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। आप पहला फार्मूला भी लगा सकते हैं, बट आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। सिंपली एक्स प्लस वाई निकाल लिए, हमको दिखने लग गया आसानी से, एक्स प्लस वाई ओमेगा और एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई आपको करना है। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको प्रूफ वाला जो टर्म लिख रहा है वही मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कराइए, क्या, ए इक्वेशन इंटू बी इक्वेशन
इंटू सी इक्वेशन आपको यही करना है। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वही तो हमको दे रखा। तो क्या मिल जाएगा, 2a माइनस बी माइनस सी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2c माइनस ए माइनस बी इंटू ओमेगा इंटू 2b माइनस ए माइनस सी। अब जब तीनों को मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ये टर्म इंटू ये टर्म इंटू ये टर्म, साथ में ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो प्रूफ हो गया ना। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। अब थोड़ा समझिए, फिर से हम रिपीट करते हैं एक बार। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, दो फॉर्मूला होता है इसका, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप यूज कर सकते हैं, बेशक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको। ये मेथड आप करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा जल्दी से। एक्स प्लस वाई प्लस ओमेगा, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। तो वही एक्स प्लस वाई निकालना बहुत आसान है, चूँकि एक्स प्लस वाई सिंपली आप जोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई ओमेगा, वाई वाली टर्म को ओमेगा से मल्टीप्लाई करा के जोड़ दीजिए। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो कर लिए, आपको आसानी से आंसर मिल गया। अब आप सेकंड पार्ट को देखिए एक बार। हम लोग क्या किए, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किए, फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व किए हम लोग। अब सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से ही रिलेटेड है। आपको क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, सिंपल सा, हम यही डायरेक्टली यहीं से निकाल दे रहे हैं क्योंकि पहले के लिए हम सॉल्व कर लिए। सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में यही वैल्यू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के होल क्यूब प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा के होल क्यूब का वैल्यू हमको 27 ABC प्रूफ करना है अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखिए। तो यहाँ पे भी माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी मिलेगा, और बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, माइनस का है, तो 2a माइनस का है यानी कि 3 हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b माइनस का ए प्लस सी, और ए प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का भी, यहाँ पे आ जाएगा 3b, और इसी प्रकार से आपको यहाँ से 3c मिल जाएगा। तो 3a इंटू 3b इंटू 3c यानी 27 ABC। पॉइंट समझ में आया, तो प्रूफ हो गया ना, ओरली प्रूफ हो गया। तो अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट को प्रूफ करने में हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ किए हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये याद हो जाना चाहिए। रटना नहीं है लेकिन याद हो जाना चाहिए। आप क्वेश्चन में अप्लाई कर करके इसको याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम किए हैं। एक्स प्लस वाई निकाल लिए, एक्स प्लस वाई ओमेगा निकाल लिए, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर निकाल लिए, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करा दिए। अब सेकंड को प्रूफ करने के लिए आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हुआ तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो बी प्लस सी क्या आएगा, माइनस का है, वही हमको दे रखा। 2a माइनस आप कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी मिलेगा, बी प्लस सी क्या है, माइनस का है यानी कि 3 हो जाएगा ये टर्म पूरा, और ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा, 3b हो जाएगा, ये 3c हो जाएगा। तो 3 इंटू 3b इंटू 3c यानी 27 ABC। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और साथ ही साथ वह सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये हम लोग सॉल्व करा के हम लोग को जेड की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब प्रथम दृष्टया जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। जैसे हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी में देखें तो 8th का क्यूब रूट निकाले, 16th का 4th रूट निकाले, -16th का भी -16 का 4th रूट भी निकाल सकते हैं, या -8 का क्यूब रूट भी आप निकाल सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ऐसा चीज़ अभी नहीं दिखा हम लोग को कि जिसका क्यूब रूट लेना हो वह एक खुद में कॉम्प्लेक्स नंबर हो। बट हम लोग वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देखे हैं वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टर्म हम लोग जल्दी अभी तक नहीं देखे कि जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 8 आयोटा है। तो हम लोग 8 आयोटा का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, और हम लोग जस्ट अभी रिसेंटली nth रूट ऑफ यूनिटी टॉपिक को कंप्लीट किए, तो उसका यूज तो होना ही है, उसका यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यूज़ करेंगे तभी तो फ़ायदा है हम लोग को टॉपिक पढ़ने का। हम लोग अलग अलग मेथड देखेंगे। ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ध्यान से डिस्कशन को देखिएगा। आप सॉल्व किए होंगे, आपको जेड की वैल्यू भी मिल गई होगी, हम आशा करते हैं आपको सॉल्व हो गया होगा, आपसे आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जो डिस्कशन करेंगे वो 4 मेथड से, जब 5 मेथड से सॉल्व करके देखेंगे उसको, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और बढ़ेगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा मेथड नंबर 1 हम देखते हैं।
ठीक है, मेथड नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास जेड का क्यूब है, 8 आयोटा है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। अब जेड का क्यूब अगर 8 आयोटा, जेड की 3 वैल्यूज़ हमको मिलने वाली है। अब उन 3 वैल्यूज़ में से हमको ऐसी वैल्यू खोजनी है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो वो तो तब खोजेंगे जब हम जेड की 3 वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, आप पुट करके देखिए। तो ये तरीका सबसे बेसिक तरीका है। अगर किसी को कोई एनथ रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ा है या उसको बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है तो सिंपली ये प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसको भी आंसर मिलेगा। देखिए, होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8 आयोटा चाहिए, होल क्यूब करा दो, एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब यानी माइनस का आयोटा वाई क्यूब, क्योंकि आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है, प्लस 3 आयोटा एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 8 आयोटा। जितना पॉइंट आपको समझ में आया था एक बार और सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स क्यूब माइनस का आयोटा वाई क्यूब है प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई आयोटा और 3 आयोटा स्क्वायर यानी -1, माइनस का हो जाएगा 3 एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 8 आयोटा। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दीजिए और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट से, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। इधर में रियल पार्ट 0 है, इधर में रियल पार्ट जो है उसको भी 0 के बराबर कर देंगे हम लोग। क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि रियल पार्ट का कंपेरिजन रियल पार्ट से। और इमेजनरी पार्ट क्या है, 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 8 के, क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट 8 है और इसका इमेजनरी पार्ट है 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब। अब इसको आपको सॉल्व कराना है। देखिए, पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन से सिंपली आपको एक साइड में 0 दिख रहा है तो आप एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर मिलेगा आपको। एक्स निकाल लिया आप कॉमन तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू हो सकती है 0 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है 3 वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 2 केस बन सकता है। तो देखिए, सिंपल सा प्रोसीजर है, आप आसानी से लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे और मेथड से देखने वाले हैं जिससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 2 लाइन 3 लाइन में। बट ये प्रोसीजर है जनरल, अगर किसी को नहीं पता है, एनथ रूट ऑफ यूनिटी का आइडिया नहीं है अच्छे से, तो वो ये प्रोसीजर फॉलो करके आसानी से आंसर निकाल सकता है। एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 वाई स्क्वायर भी हो सकती है। तो आप ये पुट करके देखिए, एक्स इक्वल्स टू 0 आप सेकंड इक्वेशन में पुट करिए, क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 पुट किए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। माइनस का वाई क्यूब इक्वल्स टू 8 यानी वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 8। देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 8। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप वाई की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, अब यहाँ पे ऐसा मत सोचिए, आप देखिए जेड को अगर एक्स प्लस आयोटा वाई मान रहे हैं तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई जो है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। एक्स और वाई मेजरली वैल्यू नहीं ले सकता, यही तो कंडीशन होता है। जेड को हम एक्स प्लस आयोटा वाई मानते हैं, एक्स जेड का रियल पार्ट है, वाई जेड का इमेजनरी पार्ट है, लेकिन एक्स और वाई खुद भी रियल होते हैं, खुद रियल होते हैं, भले रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट है बट खुद में रियल होते हैं। आप 2 आयोटा प्लस 3 लिखेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा लिखेंगे, 3 प्लस 5 आयोटा, इस टाइप से केस में लिखेंगे तो एक्स वाई हमेशा रियल ही होता है। अब वाई की इक्वल्स टू माइनस 8 है तो क्या होगा, आप ऐसा मत सोचिएगा वाई को हम -8 की पावर 1/3 लिखेंगे और वाई की 3 वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी, माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वाई जो है वो रियल है तो रियल वैल्यू वाई की -2 ही आएगी। तो वाई इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच सकते हैं ना कि वाई की वैल्यू -2 ही क्यों, क्योंकि वाई क्यूब इक्वल्स टू -8 है, मतलब वाई का वैल्यू क्या -8 का क्यूब रूट है यानी -8 की पावर 1/3 है। तो यहाँ से सॉल्व करा के हमको वाई की 3 वैल्यूज मिलेंगी। वो बात सही है, लेकिन वाई रियल है, वाई इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं, वाई रियल है तो वाई की वैल्यू रियल ही आने वाली है, वाई इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। अब आप एक्स स्क्वायर को 3 वाई स्क्वायर पुट करके देखिए, एक्स स्क्वायर को आप 3 वाई स्क्वायर पुट करके क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 3 वाई स्क्वायर यानी 9 वाई स्क्वायर, 9 वाई स्क्वायर इंटू वाई 9 वाई क्यूब, 9 वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 8 यानी 8 वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो वाई क्यूब क्या मिल जाएगा आपको, 1। कोई दिक्कत नहीं, अगर वाई क्यूब 1 मिला तो यहाँ से भी वाई की 3 वैल्यूज मिल सकती हैं, लेकिन हम कंसीडर किसको करेंगे, जो कि रियल हो। तो यहाँ से आपको वाई की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो मिलेगी 1 ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं ले सकते। ओमेगा स्क्वायर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं ले सकते। ओमेगा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है ना, क्योंकि इसमें आयोटा का टर्म आएगा, इसमें भी आयोटा का टर्म आएगा, इसमें आयोटा का टर्म नहीं आएगा, तो ये ले सकते हैं। तो वाई की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं।
ओमेगा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3/2 और वाई अपने आप में रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता। ठीक है, रियल नंबर है तो उसमें जो उसका इमेजनरी वैल्यू है वो जीरो आना चाहिए। तो इमेजनरी वैल्यू इन दोनों में जीरो नहीं है, इमेजनरी वैल्यू इसमें जीरो है तो 1 हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y = 1। अब y = -2 तो आपको क्या मिल गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल गया 0x प्लस आयोटा यानी माइनस का 2 आयोटा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये मिल गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये मिल गया ना, देखिए 0 - 2 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सॉल्व कराइए, y की वैल्यू आपको 1 मिली है और x की वैल्यू हमको नहीं पता है अभी, तो आप y की वैल्यू 1 को पुट कर दीजिए। x² क्या मिल जाएगा आपको? y की वैल्यू 1 पुट कर दिया आप, x² 3 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? +-√3, क्योंकि √3 का भी स्क्वायर 3 है, माइनस के √3 का भी स्क्वायर 3 है और √3 भी रियल नंबर है, माइनस का √3 भी रियल नंबर है। तो आपको यहाँ से दो कॉम्बिनेशन मिल गया, x की वैल्यू √3 और x की वैल्यू -√3। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या मिल जाएगा? √3 प्लस आयोटा, क्योंकि x प्लस आयोटा y ही तो है, यानी √3 प्लस आयोटा और माइनस का √3 प्लस आयोटा। तो आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल गए जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और आपको निकालना कौन सा है? जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है इसमें से? ये है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में? ये तो पॉजिटिव नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस पे है, माइनस का 2 आयोटा। √3 प्लस आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस का √3 प्लस आयोटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये आंसर हमारा डिजायर्ड है, ये हमारा जेड का वैल्यू हो जाएगा। सिंपल सा हमको कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना था जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम लोग सिंपली जेड की 3 वैल्यूज निकाल लिए जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगी और साथ में एक और कंडीशन दे रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यही है तो इसकी वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेंगे, बाकी इन दोनों को अवॉइड कर देंगे। ये मेथड आपको समझ में आया? सिंपली हम लोग क्या किए, जेड को x प्लस आयोटा y मान के सॉल्व करा दिए। x की वैल्यू 0 मिली, x² की वैल्यू 3y² मिले। जब x की वैल्यू 0 पुट किया हमको y की वैल्यू माइनस का 2 मिला। यहाँ पे कोई ये ना सोचे कि y की और 2 वैल्यूज हो सकती हैं लेकिन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि y रियल है। अगर y रियल है तो y को हम इमेजनरी पार्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, तो y की वैल्यू -2 ही हम लोग ले सकते हैं। तो हमको 0 - 2 आयोटा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से हम x² को 3y² पुट करके इस इक्वेशन में पुट की, फर्स्ट इक्वेशन से हमको x की वैल्यू 0 या x² 3y² मिल रहा है। तो x² 3y² पुट करके सेकंड इक्वेशन से हम y की 2 वैल्यूज निकाले। y की वैल्यू एक वैल्यू मिली और y की एक वैल्यू पुट करके हम x की 2 वैल्यूज और निकाल लिए। तो हमको ये 3 पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमको चाहिए कौन सा? जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यही है। तो ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हो गया। तो पहला अप्रोच आपको समझ में आया, बहुत ही आसान सा अप्रोच है। सिंपली प्रोसीजर फॉलो करते कि आपको आंसर मिल गया। एक मेथड नंबर 2 देखिए आप और क्या कर सकते हैं इसमें? आप ये कर सकते हैं कि जेड को आप मान लीजिए पोलर फॉर्म में, मान सकते हैं पोलर फॉर्म में, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पोलर फॉर्म में मान लीजिए, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मान लीजिए, आप किसी फॉर्म में मान सकते हैं। हम लोग एक डी मोइर थ्योरम का यूज करते हुए भी सॉल्व करना देखेंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेथड 2 में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका पोलर फॉर्म लिख दीजिए। पोलर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? z = r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमको ना तो r पता है ना तो थीटा पता है, हम इसी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए अलग अलग अप्रोच हम देख रहे हैं। मेथड 1 आपको समझ में आना चाहिए। मेथड 2 भी बहुत ही सिंपल है, इसमें भी हम इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे, अब क्यूब करा देंगे। जेड को हम क्या मान लिया? r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को आप पुट करके देखिए, जेड का क्यूब है यानी कि r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका क्या करना है आपको? क्यूब करना है। किसके बराबर है? 8 आयोटा के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब क्यूब करा दीजिए आप, क्या मिल जाएगा आपको? r³। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा? cos ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। इतना तो सबको पता होता। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यानी कि cos ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। कितना पॉइंट क्लियर है? ये किसके बराबर है? 8 आयोटा का। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं? सिंपल सा बात है कि cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n क्या होता है? cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर n इंटीजर होता है तो, अगर n एक रेशनल नंबर होता है जो कि इंटीजर ना हो। ये सब का डिस्कशन हम लोग बहुत डिटेल में किए हैं डी मोइर थ्योरम में। आप डी मोइर थ्योरम का लेक्चर देखेंगे, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा, कभी डाउट नहीं आएगा आपको। ये हम
प्रॉमिस करते हैं आपसे, अगर आप देख लेंगे वो तीनों चारों लेक्चर डी मोवियर थ्योरम के। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसा चीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कंपेयर करना है सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट से। आर क्यूब कॉस ऑफ 3 थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको 0, और आर क्यूब साइन ऑफ 3 थीटा, इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट से कंपेयर कीजिए, आपको 8 मिल जाएगा। अब आर क्यूब कॉस ऑफ 3 थीटा 0 है, आर तो 0 हो नहीं सकता, आर तो 0 अगर हो गया तो 0 इज इक्वल टू 8 आउट थोड़ा प्रूफ हो पाएगा, जेड इक्वल टू आर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आर 0 नहीं हो सकता है तो आर क्या होगा ये हमको निकालना पड़ेगा, और थीटा क्या होगा हमें निकालना पड़ेगा। देखिए अगर आर 0 नहीं है तो कॉस ऑफ 3 थीटा कोई 0 होना पड़ेगा, अगर कॉस ऑफ 3 थीटा 0 है तो 3 थीटा को क्या होना पड़ेगा, कॉस ऑफ 3 थीटा 0। कॉस का एंगल 0 कब होता है, इमेजरी एक्सिस पर होता है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कशन में लिए हुए कि कॉस ऑफ 3 थीटा 0 होगी तो 3 थीटा क्या हो जाएगा 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। कोई दिक्कत है इसमें? आप n की वैल्यू को डालिए 0 यानी π/2, तो कॉस ऑफ π/2 भी 0 होता है। आप n की वैल्यू डालिए 1 डालिए तो 3π/2, 3π/2 पे भी कॉस 0 हो जाएगा। आप n की वैल्यू को 2 डालिए तो 5π/2 पे भी कॉस 0 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का डिस्कशन हुआ है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि 3 थीटा क्या हो जाएगा 2n + 1 π/2। क्लियर, समझ में आया? अब 3 थीटा अगर 2n + 1 π/2 है तो यहाँ पे क्या हो सकता है साइन 3 थीटा, तो साइन के साथ में 3 थीटा अगर आप डालेंगे साइन ऑफ 2n + 1 π/2, तो साइन ऑफ 2n + 1 पी/2 क्या हो सकता है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। हम एक बार आपको फिर से रिकॉल कराते हैं जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। यहाँ पे 1,0 लिखते थे, यहाँ पे -1,0 लिखते थे, यहाँ पे 0,1 और यहाँ पे 0,-1, ये चीज़ तो लिखते थे। और यहाँ पे एंगल शुरू कर, जो ब्रैकेट का पहला एलिमेंट होता था वो कॉस की वैल्यू बताता था, और ब्रैकेट का जो दूसरा एलिमेंट होता था साइन की वैल्यू बताता था। फिर यहाँ से हम लोग मूव करना स्टार्ट करते थे। देखिए यहाँ से आप मूव करना स्टार्ट करेंगे, 0 एंगल है, π/2, पाई, 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2, ऐसे करके एंगल घूमते थे। अब जो इमेजरी एक्सिस का एंगल है कॉस का वैल्यू 0 देगा हमेशा ही, और साइन का वैल्यू 1 देगा। तो साइन का वैल्यू 1 देगा जब पॉजिटिव इमेजरी एक्सिस पे रहेंगे, साइन का वैल्यू -1 देगा जब हम लोग नेगेटिव इमेजरी एक्सिस पे रहेंगे। तो 3 थीटा अगर 2n + 1 π/2 है तो साइन ऑफ 3 थीटा क्या हो सकता है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, यही तो हो सकता है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, यानी आर क्यूब तो है। अब अगर साइन ऑफ 3 थीटा आपको -1 देगा तो ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर साइन ऑफ 3 थीटा -1 होगा तो आर क्यूब आ जाएगा -8। तो आर की वैल्यू तो रियल ही होगी ना, क्योंकि आर क्या मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस तो रियल वैल्यू देगा। अगर साइन ऑफ 3 थीटा -1 हुआ तो सेटिस्फाइड होगा नहीं, तो साइन ऑफ 3 थीटा को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। तो आर क्यूब इंटू 1 किसके बराबर आएगा 8 के, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2। इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है। तो मतलब हमको आर मिल चुका है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, अब हम निकालना चाहते हैं एंगल का 3 थीटा का मान। देखिए 3 थीटा का मान 2n + 1 π/2 था, सही है, लेकिन इनमें से वो वैल्यूज हट गई जब हमारा नेगेटिव इमेजरी एक्सिस पे जा रहा था। यानी n को आप 1 नहीं डाल सकते, n को आप 3 नहीं डाल सकते, n को आप 5 भी नहीं डाल सकते, n को आप ऑड डाल ही नहीं सकते। जैसे आप n को ऑड डालेंगे, मान लीजिए आप n को 5 डाल दिए तो 11 π/2 तो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, जो कि साइन ऑफ 3 थीटा -1 बना देगा। तो आर की वैल्यू 2 मिल गई है। अब 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 3 थीटा की वैल्यू 2n + 1 π/2 सेटिस्फाइड हो रहा था फर्स्ट इक्वेशन के लिए, लेकिन सेकंड इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब हमको पॉजिटिव इमेजरी एक्सिस पर ही चाहिए, तो 3 थीटा को क्या होना पड़ेगा 4n + 1 π/2, यानी कि π/2, 5π/2, 9π/2, 13 π/2, है ना, 17 π/2। तो इस प्रकार का केस हम लोग को मिलेगा कब, जब हम 4n + 1 π/2 लिखेंगे। देखिए 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 4n + 1 π/2। क्लियर। तो यहाँ से 3 थीटा आपको क्या मिल जाएगा 4n + 1 π/6। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। देखिए 4n + 1 π/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो 3 थीटा है वो 2n + 1 π/2 है, सही है, लेकिन इससे आपको केवल फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। जब इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये -1 भी दे सकता है, -1 देगा तो सेटिस्फाइड होगा ही नहीं अपना, क्योंकि आर क्यूब -8 तो पॉसिबल नहीं है, आर क्यूब की वैल्यू 8 ही हो सकती है, क्योंकि आर रियल नंबर है, मॉड्यूलस है तो रियल ही देगा ना। तो हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4n + 1 π/6।
तो आपको जेड मिल जाएगा सिंपली आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए आर यानी 2 कॉस ऑफ 4n प्लस 1 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 4n प्लस 1 पाई/6। इतना पॉइंट क्लियर है, ये जेड है। अब आप एन की वैल्यू को अलग अलग पुट करते जाए। आप एन की वैल्यू को 0 पुट करिए, आप एन की वैल्यू को 1 पुट करिए, आप एन की वैल्यू को 2 पुट करिए। आप एन की वैल्यू को ऐसे पुट करते जाएंगे तो आपको जेड की वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आप एन की वैल्यू 0 पुट करिए, क्या मिल जाएगा? बाहर में 2 तो है, कॉस ऑफ पाई/6 प्लस आयोटा साइन पाई/6। तो कॉस ऑफ पाई/6 यानी कि √3/2 और साइन ऑफ पाई/6 मतलब 1/2। तो बाहर में 2 तो है ही, √3/2 प्लस आयोटा 1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस आयोटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे आप यानी कि वैल्यू को आप 1 पुट करिए तो 5 पाई/6 कॉस ऑफ 5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/6। ऐसे आप यानी कि वैल्यू को 2 पुट करिए तो आपको वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। आप यानी कि 2 के बाद देखिए जेड की 3 वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। वह 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, आपको 3 यूनिक या 3 डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन आप 3 के बाद जब पुट करेंगे, सॉरी 0 1 2 पुट किए, आप 2 के बाद जब आप 3 पुट करेंगे एन की वैल्यू को, तो आपको फिर से रिपीट होने लगेगा। ये डिस्कशन हम लोग कर भी चुके हैं कई बार। यहाँ से आप जेड की 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एन की वैल्यू को पुट करिए 0 1 2, इतना ही पुट करिए। आप इसके बाद पुट करेंगे, जैसे आप 3 पुट किए तो आपको 0 के लिए वही वैल्यू सेम टू सेम मिल चुकी होगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू 0 1 2 आप पुट करेंगे तो आपको जेड की 3 वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान सा मेथड है। ये दोनों मेथड ऐसे हैं कि जिनमें हम लोग कोई यूज नहीं किए हैं nth रूट ऑफ यूनिटी का। अभी तक nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हुआ, लेकिन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब दूसरा अप्रोच देखिए, तीसरा अप्रोच है, देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, डी मोइर थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा, हम डी मोइर का थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे उसको। 8 आयोटा की पावर 1/3 है। अब यानी कि आपको क्या निकालना है, 8 आयोटा का क्यूब रूट निकालना है। तो 8 आयोटा को आपको उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब पावर में 1/3 है, तो सिंपली इसका सॉल्व कराने का प्रोसीजर हम लोग कई बार देख चुके हैं। यानी 8 ई की पावर आयोटा पाई/2 प्लस 2 के पाई, इसकी पावर है 1/3। तो यही तो है, देखिए 8 आयोटा यानी पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई/2। तो आप उसको 8 ई की पावर आयोटा पाई/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पावर में एक रेशनल नंबर है, तो केवल पाई/2 लिखने से काम नहीं चलेगा। केवल पाई/2 लिखेंगे तो आपको केवल एक वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि पावर में 1/3 आपको 3 वैल्यूज मिलने वाली हैं। ये हम लोग का डी मोइर थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो हमको प्लस में 2 के पाई ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थीटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है तो 2 के पाई प्लस थीटा भी उसका आर्ग्यूमेंट होगा, ये फिक्स है। तो वही चीज़ का यूज हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके 8 की पावर 1/3 यानी कि 2, 8 की पावर 1/3 यानी 2 इंटू ई की पावर आयोटा है पाई/6 प्लस क्या लिख सकते हैं आप, 2 के पाई/3। अब आप यहाँ पे के की वैल्यू को अलग अलग पुट करते जाइए। के की वैल्यू को आप 0, बेसिकली जो ऊपर वाला मेथड है वही सेम टू सेम ये भी है। वहाँ पे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट डी मोइर थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि जेड क्यूब इज इक्वल टू 8 आयोटा नहीं रख रहे हैं, जेड की वैल्यू को 8 आयोटा का होल पावर 1/3 रख रहे हैं, यानी कि हमको 8 आयोटा का क्यूब रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे अलग अलग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया, आप के इज इक्वल टू 2 पुट करिए, आपको 3 वैल्यूज यहाँ से जेड की मिल जाएंगी। और 3 वैल्यू जैसे मिली तो आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कौन सा कहाँ होगा। ठीक है, ये तो ओबियस है कि जो आप यहाँ 3 वैल्यू निकाल चुके हैं वही 3 वैल्यू आपको यहाँ भी मिलेगी, वही 3 वैल्यू आपको यहाँ भी मिलेगी। सिंपली आप पुट करके देखिए, जब आप इनको 0 पुट करेंगे आपको आसानी से पहला वैल्यू मिल जाएगा, √3 प्लस आयोटा। आप इनकी वैल्यू को 1 पुट करिए, यानी कि 5 पे कॉस ऑफ 5 पाई/6 यानी कॉस ऑफ पाई प्लस पाई, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/6 यानी माइनस का कॉस पाई/6 यानी माइनस का √3/2। वैसे आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप यानी कि वैल्यू को 0 1 2 डालिए, आपको जेड की तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप डी मोइर थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है, डी मोइर थ्योरम है। ये क्या है, पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सा जेड को एक्स प्लस आयोटा, वेरी बेसिक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। डी मोइर थ्योरम का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लग चुका है,
लेकिन जो nth रूट ऑफ यूनिटी का मेन कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं मेथड नंबर 4 में। देखिए ठीक है, ये चीज़ आप समझिए, जो चीज़ आपके लिए छोड़ रहे हो उसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अब हम के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 8 की पावर 1/3 क्या होगा 2 दे देगा, 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई/6 प्लस 2 के पाई/3 है। के की वैल्यू 0 पुट करिए, आप के की वैल्यू को 1 पुट करिए, के की वैल्यू को 2 पुट करिए, तो आपको तीनों वैल्यू जेड की मिल जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब मेथड नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ आपके पास, 8 आयोटा। यहाँ पे हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट, देखिए ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही सब है। कॉन्सेप्ट तो बेसिक ही लग रहा है सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास जेड क्यूब इज टू 8 होता तो आप क्या बोलते? दिमाग लगाइए, अगर आपके पास जेड क्यूब इज टू 8 होता तो आप जेड की वैल्यू को 2 ओमेगा स्क्वायर बोल देते। नहीं समझ में आया? 2 ओमेगा स्क्वायर बोल देते सिंपली, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे 8 आयोटा है, ये आयोटा का टर्म आके आपका काम बिगाड़ दे रहा है। देखिए ये 2 का क्यूब है, साथ में आयोटा। अगर यही आयोटा नहीं होता तो आप जेड के क्यूब को 2 का क्यूब बोलते और z/2 का होल क्यूब इज 1 बोल देते, और z/2 की आपको 3 वैल्यूज मिल जाती, 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी जेड की वैल्यू हो जाती 2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास, देखिए मैं यहाँ पे इसे बना के इसके अंदर में लिख देते हैं, अगर आपके पास जेड क्यूब इज टू 8 होता तो सिंपली आप z/2 का होल क्यूब लिखते, इज 1 बोल देते। ये सबका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं आगे पिछले लेक्चर्स में। तो z/2 की वैल्यू आपको 1 मिल जाती, ओमेगा मिल जाती और ओमेगा स्क्वायर मिल जाता। तो जेड की वैल्यू को आप क्या बोल देते? 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाता अगर यहाँ पे केवल 8 होता, लेकिन आयोटा आके आपका काम बिगाड़ रहा है। हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन आयोटा को किसी नंबर का क्यूब लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। वही हम लोग को सोचना है कि कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, सही है। आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस का आयोटा होता है। तो अगर आप इसको -2 क्यूब आयोटा क्यूब लिख देंगे तो इसमें कोई गलती है क्या? फिर से देखिए ध्यान से, आयोटा का क्यूब करेंगे आपको क्या मिलेगा? माइनस का आयोटा, और -1 बाहर से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 क्यूब इंटू आयोटा। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? ठीक है, बहुत ही आसान सा है, समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। क्योंकि अगर केवल 8 होता तो हम जेड की वैल्यू को 2 ओमेगा स्क्वायर बोल देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 आयोटा है, तो आयोटा आपका काम बिगाड़ रहा है। उसी आयोटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस का आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। सिंपली लिख सकते हैं कि नहीं, आयोटा क्या होगा? माइनस के आयोटा के क्यूब के ही तो बराबर होगा, क्योंकि आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस का आयोटा होता है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? -2 आयोटा, इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या है? जेड इज इक्वल टू, जेड क्यूब क्या है? -2 आयोटा का होल क्यूब है। ये भी लिख सकते हैं आप, देखिए ये लिखिए या लिखिए सेम ही चीज़ है, क्योंकि -1 माइनस बाहर में रखिए तो 8 आयोटा क्यूब, या माइनस अंदर में भी रखेंगे तो भी ये माइनस का 8 आयोटा क्यूब ही आएगा। माइनस अगर अंदर में रख रहे हैं तो -1 का क्यूब यानी -1 ही आएगा। आप माइनस बाहर में रखें या अंदर में रखें, बात सेम ही है। अब आप क्या कर सकते हैं? z/-2 आयोटा, इसका होल क्यूब इज 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सिंपली क्या है, a क्यूब इज b क्यूब है, तो a/b का होल क्यूब को 1 लिख सकते हैं कि नहीं आप? तो z/-2 आयोटा की होल क्यूब को 1 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से z/-2 आयोटा को आपको 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो z की वैल्यू को आपको क्या लिख सकते हैं? -2 आयोटा, -2 ओमेगा आयोटा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर आयोटा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा फंडा है। जेड क्यूब इज 8 आयोटा था, हम लोग इसको अपने डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके z/-2 आयोटा की होल क्यूब इज 1 लिख सकते हैं। आप z/2 देखिए, z/2 आयोटा का होल क्यूब इज -1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। लेकिन तब आपको z/2 आयोटा का अगर होल क्यूब -1 लिख रहे हैं तो आपको z/2 आयोटा की वैल्यू -1 ओमेगा स्क्वायर मिलती है। अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपको 1 ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें सेम ही है। जेड की वैल्यू को आपको -2 आयोटा और -2 ओमेगा आयोटा, -2 ओमेगा स्क्वायर आयोटा। जेड की वैल्यू आपको -2 आयोटा मिल गई, एक वैल्यू मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक वैल्यू आपको -2 ओमेगा आयोटा मिला है, तो इसको भी आप थोड़ा सॉल्व कराना पड़ेगा आपको। -2 है, आयोटा है, इंटू ओमेगा क्या होता है? -1/2 प्लस आयोटा √3/2।
ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही होगी ना, -1/2 प्लस आयोटा √3/2। अब आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा, -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी माइनस का माइनस माइनस यानी प्लस का आयोटा। अब माइनस का आयोटा स्क्वायर √3 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, यानी कि प्लस का √3। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। आपको जेड की एक वैल्यू यहाँ भी मिल गई। एक वैल्यू है -2 ओमेगा स्क्वायर आयोटा। ठीक है, तो सिंपली -2, जैसे कि -2 ओमेगा आयोटा है, और -2 ओमेगा स्क्वायर आयोटा में क्या है, ओमेगा से जस्ट मल्टीप्लाई हो गया है, तो आप इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कराना है आपको, तो क्या आप कर सकते हैं, -2 आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1/2 माइनस का आयोटा √3/2। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जेड आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा, -2 आयोटा इंटू -1/2 करेंगे, आपको मिल जाएगा आयोटा। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा स्क्वायर यानी -1 माइनस का √3। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। तो ये आपको चारों मेथड क्लियरली समझ में आने चाहिए। पहला मेथड सिंपली जेड को x प्लस आयोटा वाई पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे में आप कॉस का पोलर फॉर्म कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा अप्रोच आपके पास है डी मोलर थ्योरम का यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चौथा अप्रोच है कॉम्प्लेक्स नंबर या nth रूट ऑफ यूनिटी, जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो आइडेंटिटी, जो उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्म हमको पता है कि अगर जेड का क्यूब इज 1 है तो जेड की वैल्यू आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलती है, तो उसका यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो ये मेथड नंबर 4 आपको समझ में आना चाहिए, क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब एक मेथड और देखिए आप यहाँ पे, जो ग्राफिकल मेथड है, हम लोग वहाँ पे देखे थे एक बार, याद करिए आप लोग। तो हम लोग क्या करते थे, एक नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करते थे, एक डिमोवियर से देखते थे ना, एक कुछ सेट लगाने, ये जुगाड़ टाइप का बनाने का कोशिश करते थे। एक हम लोग क्या देखते थे, ग्राफिकल अप्रोच, मेथड नंबर 5 ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच ये कहता है कि आपके पास क्या है, जेड क्यूब इज 8 आयोटा। अगर आप जेड की कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड के क्यूब को देख के हम ये बता सकते हैं कि इसके 3 मान निकलने वाले हैं जेड के, और अगर कोई एक वैल्यू हम जेड की निकाल लेते हैं तो और दोनों वैल्यूज हम 120 डिग्री घूम के दूसरा वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वहाँ से 120 घूम के आपको तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो हम उसको प्लॉट करते हैं, इसको देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो देखिए इसमें अगर जेड क्यूब इज 8 होता, सिंपल सा समझिए, अगर जेड क्यूब इज 8 होता तो आप जेड की एक वैल्यू आसानी से बोल सकते थे, जेड इज 2, तो आप 2 यहाँ से बनाते और यहाँ से 120 घूम के आपको दूसरा रूट मिल जाता, वहाँ से 120 घूम के आपको तीसरा रूट मिल जाता, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपको जेड क्यूब इज 8 आयोटा लिखा हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, जेड की आपको कोई एक वैल्यू इमेजिन करनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा फिट करना स्टार्ट करिए। देखिए जेड की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 8 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जेड की वैल्यू को आप 2 आयोटा पुट करिए, क्या मिल जाएगा, 2 आयोटा का होल क्यूब, यानी 8 आयोटा क्यूब। आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस का आयोटा, तो हमको माइनस का 8 आयोटा मिल जाता। अगर आप जेड को 2 आयोटा पुट करेंगे तो आपको माइनस का 8 आयोटा मिल जाता। अब आप थोड़ा वेरिएशन करिए इसमें, आप माइनस का 2 आयोटा पुट करिए। अगर आप जेड को माइनस का 2 आयोटा पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2 आयोटा यानी माइनस के 2 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब, माइनस के 2 का क्यूब यानी कि माइनस का 8 इंटू आयोटा का क्यूब यानी माइनस का आयोटा, तो 8 आयोटा आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लॉजिकली आप देख के इमेजिन कर सकते हैं। आपके पास है जेड क्यूब इज 8 आयोटा, तो जेड की कोई एक वैल्यू आप निकाल लीजिए बस। अब उस एक वैल्यू के बाद हम लोग और 2 वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 120 डिग्री 120 डिग्री घूम के, चूँकि पावर 3 यानी कि 360 डिग्री, 3 पार्ट में डिवाइड होगा यानी 120 डिग्री 120 डिग्री। तो ये चीज़ तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब एक रूट हम लोग माइनस का 2 आयोटा देख लिए, देखिए वो क्या होगा, माइनस का 2 आयोटा, वो तो इसी पे आएगा, इसी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। तो माइनस का 2 आयोटा एक रूट हम लोग आसानी से यहाँ पे देख लिए। इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए जेड क्यूब इज 8 आयोटा है, तो एक वैल्यू इसका माइनस का 2 आयोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 2 आयोटा हो गया। अब यहाँ से आपको 120 डिग्री घूमना है, इसी लाइन से देखिए ये लाइन है, इससे आप 120 डिग्री घूमिए। जब आप इससे 90 डिग्री घूमेंगे तो आपको ये मिल जाएगा नेगेटिव रियल एक्सिस, आपको 30 डिग्री और घूमना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको 120 डिग्री और घूमना पड़ेगा, या आप यहाँ से 120 डिग्री घूमिए, आप यहाँ से 120 डिग्री घूमिए, क्योंकि तीनों के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री सेम ही है। जैसे 120 डिग्री ये है, तो वही 120 डिग्री आपका इससे भी होना चाहिए और इससे भी होना चाहिए।
तो यहाँ से 120 डिग्री घूमे आपको तो ये वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू कितनी है 120 डिग्री है, और ये वैल्यू भी आपकी 120 डिग्री है। तो पूरा 360 डिग्री एंगल 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, और आपको ये वैल्यू निकालनी और ये वैल्यू निकालनी, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये माइनस का 2 आउट है, अगर ये पूरा 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है, और ये भी आपका 30 डिग्री है। अब आपको ये चीज़ पता है कि जेड का जो मॉडुलस है वो 2 है, क्योंकि एक इसका मॉडुलस 2 है तो सबका मॉडुलस 2 ही होने वाला, क्योंकि जेड की वैल्यू 2 आउटा, जेड की वैल्यू को आप आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आउटा साइन थीटा पुट करके देख चुके हैं हम लोग, तो जेड की वैल्यू को आपको मॉडुलस इसका 2 ही मिलने वाला। अगर इसका मॉडुलस 2 है तो आप इसका निर्देशांक लिख सकते हैं आसानी से, 2 कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री यानी √3/2, तो क्या हो जाएगा √3, 1, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, 2 साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 क्या हो जाएगा, 2 30 डिग्री है ना, तो 2 कॉस ऑफ 30 डिग्री यानी 2 × √3/2, तो √3, 2 × साइन ऑफ 30 यानी कि 1, सही, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 है तो 2 सिंपली उसी प्रकार से ये माइनस का √3 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रियल एक्सेस में हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस का √3, 1। तो आपको तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए ना, एक -2 आयोटा, एक √3 प्लस आयोटा, एक माइनस का √3 प्लस आयोटा। तीनों रूट आप लोग निकाल लिए ना, आपको आसानी से समझ में आया कि नहीं ये मेथड। तो आप अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड भी उनमें से एक है। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच में आपको एक वैल्यू निकालनी होती है, कोई वैल्यू पुट करके, ठीक है, पुट एंड चेक। 2 पुट करें नहीं हुआ, 2 आयोटा पुट किए नहीं हुआ, माइनस का 2 आयोटा पुट किए हो गया, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। आपको जेड की वैल्यू सिंपली 8 दिया होता तो आप जेड की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। अब 8 आयोटा चाहिए तो आप उसी के आसपास कुछ सोचिए, 2 आयोटा सोचिए, माइनस का 2 आयोटा सोचिए ना, तो इस प्रकार से जब आप सोचेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, डन। तो यहाँ से हम आसानी से आंसर निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 5 अप्रोच देख लिए, 5 अप्रोच सफिशिएंट है, इसके अलावा भी अप्रोच हो सकते हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा उतना नहीं जाएंगे, 5 अप्रोच कब सफिशिएंट है। ये आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही अप्रोच को काफ़ी है, वो आप आसानी से ये वाला यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। ये जल्दी से आंसर निकालने के लिए बेस्ट अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। अब ये सब अप्रोच आपको फॉलो नहीं करनी है अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट ऑफ यूनिटी पढ़ चुके हैं तो, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वो लोग भी इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकें, जितना डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी 35 या 36 लेक्चर हम लोग का 35-36 लेक्चर हो चुका है, तो ऐसे हम लोग और 8 आगे 6-7 लेक्चर और देंगे, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल 44 या 45 लेक्चर में हम लोग का ये चैप्टर खत्म होगा। तो डिटेल में, काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।